हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए वॉल वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट आप खुद से अपने घर पे किस तरह से कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आज के जो सरफेस है ना वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह के डैम्प हो तो उसे हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो कर सकते हैं, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है, वो सारे प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाला है। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये वीडियो देखने के बाद अपने घर में कुछ इस तरह की डैम्प है तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये डैम्प है तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा ना, क्योंकि बिना सामान के हम डैम्प वगैरह या फिर पपड़ी जो वाटर प्रूफिंग है वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो मेरे पास दो रैगमाल है। ये एमरी पेपर बोलते हैं इसे और ये लाल रैगमाल बोलते हैं। ये दोनों की मदद से हम सैंडिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद मेन है कि ये वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप हर तरह के वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह की सीलन है उस हिसाब से। उसके बाद कुछ पुट्टी ब्लेड है मेरे पास। यहाँ पर देखो ये पुट्टी ब्लेड की मदद से हम पपड़ी वगैरह को हटाएंगे, आगे वॉल पुट्टी करनी पड़ेगी तो वो करेंगे। और ज़्यादा प्लास्टर वगैरह चढ़ चुका है तो वहाँ पर हम वायर ब्रश का यूज़ करेंगे। और लास्ट में केमिकल पेंट प्राइमर लगाने के ब्रश या रोलर का यूज़ करेंगे। और सबको निकालने के लिए मेरे पास ये पेन ट्रे है। तो इस सब की मदद से हम इसके ऊपर पूरा वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सब आपको जो काम चालू करोगे तो साथ में रखना जरूरी है। चलो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा स्टार्ट करता है कि जो हमारी सिलन है ना वहाँ से पपड़ी को या फिर लूज पार्टिकल है उसे कैसे रिमूव करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो सामान लिया था ना ये पुट्टी ब्लेड वगैरह, उसमें से कोई भी एक पुट्टी लेना। मैं हैंडल वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे उसी तरह से पता है। आप नॉर्मल ये वाला भी पुट्टी ब्लेड ले सकते हो। अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो जितने भी पुट्टी के लूज पार्टिकल है ना उसे रिमूव करना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो अंदर जा रहा है और निकल रहा है ना, तो ये सबको हटा लेना है। और ये हैंडल वाला मैंने इसीलिए लिया है कि आप ये करो, कभी कभी ज्यादा अंदर चला जाए तो पुट्टी के जो है ना वो हमारे नाखून के अंदर घुस जाता है और हमें लग सकता है। तो इसके लिए मैं ये वाला ले रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे दिक्कत आएगी नहीं, हमें चोट लगने की कोई संभावना नहीं होगी। अब दोस्तों देखो हमने पुट्टी से जितना हो सके उतना तो निकल दिया। उसके बाद नहीं निकल रहा है तो वहां पर हम ये वायर ब्रश का यूज करेंगे, जिसकी वजह से माइनर डस्ट वगैरह इसके ऊपर हो तो ये वायर ब्रश की मदद से सैंड हो जाएगी, निकल जाएगी। और दोस्तों इसे खास तौर तो ये प्लास्टर वॉल है ना वहाँ पे जितना जरूरी होता है, पुट्टी पे तो इस तरह से इसके जो ये वायर है उसके निशान आएंगे, पर प्लास्टर में से जितने भी लूज पार्टिकल है वो सब अच्छे से रिमूव कर देगा ये। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये प्लास्टर दिख रहा है तो यहाँ से किस तरह से रिमूव कर रहा है ना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप पुट्टी से निकाला तो कुछ इस तरह का, जैसे कि ये जगह चारों तरफ प्लास्टर है और बीच में पुट्टी है, तो इसे हमें निकालना जरूरी है। तो उसके लिए ऐसा पुट्टी ब्लेड ले जाओ और इजी से ना वहां से इस तरह से घिस घिस के इसे निकालो। ना निकले तो फिर सैंड पेपर का भी यूज करो और अच्छे से प्लास्टर तक निकाल दो। जैसे कि अभी देखो आपके सामने मैंने इसे निकाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ से हमने पुट्टी से निकाल दिया है जितना भी हो सके। उसके बाद हल्का सा सैंडिंग करना होता है। तो अब दोस्तों इतना कुछ करने के बाद बारी आती है इसे अच्छे से सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप कपड़ा या फिर मेरी तरह ये पेंट ब्रश का अच्छे से यूज करके पूरी सरफेस को क्लीन कर सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ हमें केमिकल लगाना है और फिर इसे अच्छे से सूखने देना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो मैं अभी केमिकल यूज कर रहा हूँ ना वो तारेले कंपनी का डैम प्रूफ है। अब इसके अलावा भी और सारे केमिकल आते हैं, वो अपने हिसाब से या फिर अपने बजट के हिसाब से चेक कर सकते हो। अभी देखो ये इस तरह का व्हाइट मटेरियल आता है। अब अप्लाई किस तरह से करना है तो देखो यहाँ पर मैं सिर्फ पेंट ब्रश में इस तरह से डिप कर रहा हूँ और डायरेक्ट जो हमारा प्लास्टर सरफेस है ना उसके ऊपर इस तरह से लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें कुछ पानी वगैरह ऐड नहीं करना होता है, ऐड करो तो फिर जो केमिकल की क्वालिटी होती है वो खराब होती है, या फिर ये ऐसा कह सकते हो कि उसको जो फाइनल रिजल्ट होता है ना उसमें इफेक्ट पड़ता है।
अब दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे 3 से 4 घंटे सूखने दिए और उसके बाद सेकंड कोट लगाना है। हाँ दोस्तों, कोई भी केमिकल लो उसे 2 कोट लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। यहाँ पर दोस्तों देखो, हमने फर्स्ट कोट है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ लगाया था, यानी कि इस तरह से लगाया था। तो मैं जो सेकंड कोट लगा रहा हूँ ना वो यहाँ से इस तरफ लगा रहा हूँ, यानी कि एक प्लस का निशान बन जाए, तो जितने भी छोटे मोटे छेद या फिर क्रैक्स वगैरह हो वो ये पैटर्न में करोगे तो अच्छे से फिलअप हो जाएगी। दोस्तों केमिकल अच्छे से सूख चुका है। उसके बाद बारी आती है कि इसे वॉल पुट्टी को अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से पहले मिक्स करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से मिक्स करने का तरीका दिखा देता हूँ। आपको डिटेल में देखना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि वॉल पुट्टी को किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने ये पुट्टी बना के लेके आए हो। सबसे पहले हमें ये वाली पार्ट पे लगा देना है, जहाँ पर पुट्टी और प्लास्टर दोनों में जो ये गैप बना था ना, वहाँ पे हमें यहाँ पर इसे फिलअप कर देना है। अब ये करने से क्या होगा, तो ये करने से ये दोनों के बीच में जो एक अनइवन लेवल था ना वो पहले कोट पे फिलअप हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ताकि जब हम पुट्टी करें तो वो एक लेवल में लगे। पहले से वहाँ पे एक कोट लगा है, उसकी वजह से आपके सामने एक कोट लगा लिया है, थोड़ा सा यहाँ बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है जहाँ जहाँ पर हमने किया था। अब करना कुछ नहीं है, तो हमने दूसरी भी पुट्टी बनाई है ना, उसकी मदद से ऊपर से नीचे पूरी जगह पर एक कोट अच्छे से लेवल में आए वैसे कर लेना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको वॉल पुट्टी करना नहीं आता है तो मैंने ऊपर एक आई बटन में वीडियो दिया है, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो पूरा सीख जाओगे कि वॉल पुट्टी को किस मिक्स करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो वो सब आप आसानी से डिटेल में सीख जाओगे, आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी। दोस्तों यहाँ पर हमने वॉल पुट्टी को 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने दिए। उसके बाद हमारी बारी आती है कि इसके ऊपर हमें सैंडिंग वर्क करना होता है। दोस्तों सैंडिंग करने के लिए जो अभी मैं सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो आप यहाँ पर देख सकते होगे, नॉर्टन कंपनी का लायन मैक्स लाइफ है, जिसे हम लाल रेगमर भी कहते हैं। और दोस्तों इसे मैं जितने सालों से काम कर रहा हूँ ना, तभी से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये पेपर है ना, वो भारत के सभी ब्रांड में से एक है जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि काफ़ी मुझे पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, ये पेपर का है ना कट रेट और फिनिश काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण अच्छा रिजल्ट दिलवाने में ये पेपर हमें मदद करता है। और दोस्तों नॉर्टन कंपनी का जो आयन मैक्स लाइफ पेपर है ना, उसे बनाने में नॉर्टन कंपनी के बढ़िया क्वालिटी के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसके कारण दोस्तों सैंडिंग के टाइम पेपर चलता भी अच्छा है और स्मूथ फिनिश देता है। और नॉर्टन के इस पेपर को यूज करके आप ज्यादा स्क्वायर फीट कवर कर सकते हैं, जिससे कि कम पेपर यूज करके आप ज्यादा काम कर सकते हो। तो चलो अभी हम नॉर्टन लाइन मैक्स लाइफ पेपर यूज करके अभी हम सैंडिंग करते हैं। दोस्तों देखो, ये सरफेस थोड़ी रफ ज्यादा है नॉर्मल पुट्टी से, क्योंकि ये एज में खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हमने आगे वो भरना नहीं था, तो उसकी वजह से कुछ इस तरह सा है। तो यहाँ पर सैंडिंग करने के लिए हम 100 नंबर का ग्रेड वाला जो पेपर है ना, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखो, पेपर को कुछ इस तरह से 3 पार्ट में फोल्ड कर लेना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये हम पहला किए और ये। तो इस तरह से आप फोल्ड करोगे, उसके बाद इसे सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने के लिए आप देखो, मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये जो ग्लव्स है ना वो पहन के रखे हैं, और कुछ इस तरह से हमें सैंडिंग करना स्टार्ट करना है। दोस्तों इसके बाद हमारा काम खत्म हो चुका है, कि ये हमने जो किया है ना, वहाँ सिर्फ इसकी थोड़ी लाइंस वगैरह रही है। तो उसके बाद मैं वहाँ पर, ये आप देखो 220 नंबर का पेपर है ना, उसकी मदद से इसके ऊपर हल्का सा सैंडिंग कर लूँगा, जिसके कारण ये जितना भी एक्स्ट्रा पेपर की लाइंस वगैरह ना वो सब चली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह की बड़ी सरफेस पे हमें काम करना हो ना, तो वहाँ पे हमें ये मास्क पहन लेता हूँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि डस्ट वगैरह हमारे मुंह में ना जाए इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें वही सेम तरीका यूज़ करना है, जितनी भी रफ सरफेस है ना वहाँ से ये 100 नंबर या फिर 150 नंबर का पेपर यूज़ करके वो रफ सरफेस को हटा लेना है, जैसे कि अभी मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ।
दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा नॉर्टन लाइन मैक्स लाइफ पेपर को यूज करके हमें कितनी अच्छी तरीके से इसके ऊपर फिनिश मिला है। दोस्तों हमें ये पेपर से कटाई भी बढ़िया मिली है, जिसके कारण ये चलता भी ज्यादा है। और यही नहीं दोस्तों, ये रेगमल भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड में से एक। और दोस्तों इस पेपर को आप सिर्फ दीवारों पर ही नहीं, बाकी कई सारी जगहों पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वुड पॉलिश के टाइम, मेटल पर सैंडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर रीपेंटिंग के टाइम पुराने पेंट को रिमूव करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये पेपर के ग्रेड यानी कि नंबर की बात करें तो ये 80 नंबर से 320 नंबर तक आता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्टन कंपनी के प्रोडक्ट्स पर हम बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं कि इनकी क्वालिटी हमेशा बढ़िया आएगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से सैंडिंग वर्क कर लिया। उसके बाद बारी आती है कि इसके ऊपर प्राइमर लगाने की। तो प्राइमर कौन सा यूज करोगे, तो मैं आपको कुछ प्राइमर सजेस्ट कर देता हूँ, उनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल आता है वॉल प्राइमर, इंटीरियर आता है, उसके बाद ऑयल पेंट प्राइमर आता है, या फिर आप एशियन पेंट का डैम शीट आता है जो वाटर प्रूफिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा हल्का डैम वगैरह है तो वो नहीं आने देता। और भी बर्जर और इंडिगो जैसे कंपनी में अच्छे प्राइमर आते हैं इंटीरियर के लिए, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं भी आपको जो प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला जो प्राइमर है ना वो यूज़ कर रहा हूँ, और इसे मैं पहले से बना के रखा है, तो इस हिसाब से इतना मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमें प्राइमर लगाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक होगा ब्रश, ब्रश की मदद से जितनी एजेस वगैरह वो हमें अच्छे से कवर करेगी। और एक होगा स्पंज रोलर। आप चाहो तो सिर्फ ब्रश से भी पूरा कर सकते हो, और या फिर आप चाहो तो ये जो स्पंज रोलर है ना उसकी मदद से भी पूरी जगह पे अच्छे से कर सकते हो। तो अभी मैं पहले इसे जो स्पंज रोलर है वो उसे हैंडल में अच्छे से लगा लेता हूँ। तो ये हमारा लग चुका है। इस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लगाना किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने जो ट्रे में निकाला था ना, सिर्फ हमें डिप करना होता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ एक एजेस जैसा बना देना है, जिसकी मदद से हमने नया और पुरानों में मतलब फर्क कर सके कि यहाँ इस तरह से। अब दोस्तों आपने एक बार ये पूरा एजेस बना लिया, तो उसके बाद आप जो ये है ना स्पंज रोलर, उसे कुछ इस तरह से पेन के ट्रे में डिप कर सकते हो, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से आप लगाना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखो अब आप दोस्तों देखो यहाँ पर हमने ब्रश और रोलर का यूज करके अच्छे से इसके ऊपर प्राइमर का एक कोट लगा लिया है। अभी इसे हमें 3 से 4 घंटे अच्छे से सूखने देना है, और उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट लगाएंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमने प्राइमर को 3 से 4 घंटे अच्छे से सूखने दिया है। उसके बाद बारी एक कि इसके ऊपर हमें पेंट लगाना है। तो पेंट मेरे पास यहाँ पर ये जो डब्बा है ना उसके अंदर रॉयल का पहले से बनाया हुआ कलर पड़ा है। तो ये अभी मैं आपको ट्रे में निकाल के इसके ऊपर किस तरह से लगाना है वो दिखाऊंगा। तो चलो पहले इसे मैं अच्छे से आपको निकाल के और मिक्स करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, आप चाहो तो यहाँ पर ब्रश की मदद से भी पेंट लगा सकते हो। पहला कोट हमें ब्रश से लगाना है, आप लगा सकते हो, या फिर मेरी तरह आप डायरेक्ट जो स्पंज रोलर है ना उसका यूज करके और इसके ऊपर डायरेक्ट दोनों कोट लगा सकते हो। तो अभी मैं डायरेक्ट आपको स्पंज से ही करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से हमें रोलर को घुमाते रहना है, और इसे स्टेप बाय स्टेप इसे करते रहना है। जैसे कि देखो यहाँ पर ट्रे में मैं इस तरह से डिप कर रहा हूँ, और ये कोट किया है ना उसके बाद हमें दूसरा बार जब रोलर घुमाए तो 50% कवर करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस तरह से करोगे तो इसके बीच में जो लाइंस वगैरह है ना वो नहीं आएगी, और आप अच्छे से पूरा वर्क कर पाओगे। तो चलो अभी मैं आपको सब अच्छे से करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने पपड़ी निकलती थी वहां तक पेंट किया, तब तक की पूरी प्रोसेस आपको डिटेल में दिखा दी है। अब इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, और कुछ भी पूछना चाहते हो जैसे कि पेंटिंग रिगार्डिंग और भी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो एक बार चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे अलग अलग देख सकते हो। और बाकी
और कुछ भी आपको डाउट है फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कमेंट में बता देना। तो चलो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं आने वाली और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखना।